नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जून का महीना मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा जाने वाला है, आइए देखते हैं। आपका लग्न जहां पर मंगल की दृष्टि है, तो मंगल आपको इस समय में साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, आपके उत्साह को बढ़ाएंगे, आपको एक्टिव रखेंगे। थोड़ी सी खुर में गर्मी बढ़ी हुई आप महसूस करेंगे, किसी चीज़ को लेके तुरंत एक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मंगल एक्शन के कारक हैं। कामों में तेज़ी देंगे, आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बस एक्टिव हो जाएंगे। शुभ है। बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव तो आपका बहुत बहुत शुभ हो चला है क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं, सिर्फ बढ़ा देते हैं। और दूसरा भाव आपके धन का है, तो निश्चित तौर पे धन को तो बृहस्पति बढ़ा ही देंगे क्योंकि दूसरा भाव बैंकिंग का भी है। एक प्रकार से आप किस प्रकार से अपने पैसों को जमा करते हैं, किस प्रकार से रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसका भी है। तो बृहस्पति उसके लिए आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे। शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी पैसा कमाने के लिए। पैसा जो है आपको भाग्य से आएगा, ईश्वरीय मदद से आएगा और आपकी उम्मीद से ज़्यादा आएगा। वाणी आपकी बहुत मधुर हो जाएगी, काफ़ी धार्मिक आधार उसमें आ जाएगा, सत्य उसमें आ जाएगा, नैतिकता उसमें आ जाएगी। लोग पसंद करेंगे आपके बोलने को। अगर आप किसी बोलने वाले कार्य व्यवसाय में है, बिजनेस में है, 70% कामों में बोलना ही पड़ता है। अगर आप व्यापारी हैं, एंकर हैं, एक्टर हैं, किसी प्रकार की कला जगत से जुड़े हैं, मार्केटिंग में हैं, बोलना तो पड़ता ही है। तो आप लोगों के तारीफ के पात्र बनेंगे। भाव साहस का, पराक्रम का, एफर्ट का। यहाँ पर शनि की दृष्टि कहती है कि आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और अनुशासित होने की ज़रूरत है। यानी आपको अपने साहस और पराक्रम को बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? आपके कामों में। अगर आप तीसरे भाव के जो भी आप काम करते हैं, आप अगर कमीशन का काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के कोई काम करते हैं, आप मीडिया से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, मीडिया, फिल्मी दुनिया भी मीडिया ही है, टीवी वीडियो जो होता है वो मीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब मीडिया है। अगर इससे आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है। आपकी इच्छा, आपके प्रबल जो शौक़ होता है उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब आप सारी चीज़ों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। चौथे भाव पे आ जाते हैं। मंगल की दृष्टि दसम भाव से पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके घर पे आप काम को ले आएंगे, आपके काम का प्रेशर आपके घर पे आ जाएगा। मंगल साहस पराक्रम तो है ही है, लेकिन साथ में शत्रुता, लड़ाई झगड़े भी हैं। और घर, चौथा भाव आपके कुटुंब का है, निजी परिवार का है, आपके जीवन साथी और आपके बच्चों का है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके काम का जो प्रेशर है वो आपके माहौल को, घर की सुख शांति को ख़राब करे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी ऊर्जा, आपका साहस, आपका पराक्रम सही दिशा में लगे, आपके सुख को बढ़ाने में लगे, ना कि घटाने में। और संभाव आपके काम का है, कार्य क्षेत्र का है, वहाँ से बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं चौथे भाव पे। तो पहले तो बृहस्पति आपके फलों को बढ़ा देंगे, आपके सुख को बढ़ाएंगे। ये समय आपके प्रॉपर्टी को लेने का, बढ़ाने का बहुत बहुत अच्छा समय है। वाहन आदि क्रय करने का बहुत अच्छा समय है। आप अगर बिजनेस में हैं, अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, आप बिल्डर हैं या फिर आप वाहन खरीदी बिक्री का काम करते हैं, तो ये सब काम आपका बहुत बढ़ जाएगा। शुभ दृष्टिकोण से बढ़ेगा, बहुत उन्नति के साथ बढ़ेगा। और आप इस समय में कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए अगला 1 वर्ष आपके लिए बहुत सुफलदायक है दोस्तों। पंचम भाव की बात करते हैं जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। तो केतु, अगर आपकी बात करें तो चूँकि आपका माइंड पंचम भाव है, शिक्षा, अगर आप शिक्षा से जुड़े हैं तो पंचम भाव है। पंचम भाव के कोई काम भी कर सकते हैं, छोटे बच्चों से जुड़े कोई काम अगर आप करते हैं, कला जगत से आप जुड़े हैं, नृत्य, संगीत, गीत, चित्रकारी, पेंटिंग, किसी प्रकार की कला फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, तो पंचम भाव में केतु इन सब चीज़ों से आपको डिटैच करेंगे, विरक्ति देंगे। केतु अलगाव पैदा करते हैं, विरक्ति पैदा करते हैं, चीज़ों से हटाते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं, मुक्ति के कारक हैं। और मोक्ष और मुक्ति बिना अलग हुए, बिना वैराग्य प्राप्त हुए नहीं होता है।
तो केतु देते हैं, लेकिन केतु देंगे तो वो दुख दे के देंगे। आप अपनी तरफ से स्वयं से अगर आप केतु का यूज़ करेंगे तो वहाँ दुख नहीं होगा, आप उसका यूटिलाइज करेंगे। कैसे, ये मैंने अपने स्पेशल वीडियो में बताया है, राहु केतु का गोचर मिथुन राशि और लगने के लिए, उसे ज़रूर देखिएगा तो आपका विज़न क्लियर होगा कि किस तरह से राहु केतु को अपने लिए यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आपको पंचम भाव से संबंधित कोई तकलीफ या पीड़ा आती है, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग है और गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिलके ही फल को देते हैं, तो अगर कुंडली अलग है तो फल भी अलग आते हैं। अगर आपको पंचम भाव से संबंधित इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप केतु का उपाय कीजिएगा। केतु के लिए गणेश जी की पूजा बहुत अच्छा उपाय है। ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं, चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं, खट्टे मीठे फल दान कर सकते हैं मंदिर पे या किसी गरीब को, और मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है। मेडिटेशन करेंगे तो आप आध्यात्मिक होंगे और केतु अध्यात्म के ही ग्रह हैं, तो ये प्रकार से केतु का यूज़ करना हो गया, फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी। आपकी संतान भी इसी प्रकार की भाव हो सकता है, उनका भी, वो भी चीज़ों से विरक्ति महसूस कर सकते हैं, डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं। हाँ, आपको संतान से भी विरक्ति हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का है, और संतान को आपसे विरक्ति हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का लग्न है, तो वो भी डिटैच हो सकती है चीज़ों से, उसके मन में भी अलगाव की भावना आ सकती है। उनके लिए भी यही सारे उपाय हैं जो मैंने आपको बताया है। छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि है और 3 ग्रहों की दृष्टि है। ये सब बताते हैं कि छठे भाव में अगर आप नौकरी करते हैं, आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप कंसल्टेंसी देते हैं, किसी भी प्रकार के आप प्लम्बर हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, किसी भी प्रकार की आप सेवा देते हैं, जो सेवा के बाद में आप पैसा लेते हैं, जो बिजनेस नहीं है, सेवा है। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, फाइनेंसर हैं, जो भी आप कंसल्टेंसी देने काम करते हैं वो भी सेवा है। तो इस सारे कामों में बृहस्पति बढ़ा देंगे, शुभ फल की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी और अपार धन का लाभ भी होगा, क्योंकि धन के मुख्यतः 3 भाव हैं। धन के 3 त्रिकोण कहा गया है, दूसरा, छठा और 10वां। तो छठे भाव से भी बहुत धन आता है, क्योंकि नौकरी आप वहीं से करते हैं। 10वें भाव से आप कर्म करते हैं, तो यहाँ पे सारे फल आपके बढ़ जाने वाले हैं। अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं तो फिर आपके ऋण, रोग, शत्रु बढ़ेंगे, आपके कर्जे बढ़ेंगे, आपको शत्रुता बढ़ेगी और आपके रोग बढ़ सकते हैं। इसमें से कोई एक ही चीज़ बढ़ेगी दोस्तों, हर चीज़ एक ही वक्त में नहीं बढ़ती है, कोई एक चीज़ एक्टिवेशन में आती है। इस प्रकार की कुछ चीज़ आती है, तो आप छठे भाव से जुड़ के आप 2 काम कर सकते हैं। एक, आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित कर लीजिए, तो छठा भाव ठीक हो जाता है। बिल्कुल टाइम टेबल से आप काम करें कि इतने समय उठूंगा, इतने समय नहाऊंगा, इतने समय खाऊंगा, टाइम टेबल बना लेंगे तो तकलीफ नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, आप किसी भी सेवा कार्य से जुड़ जाएं, छठा भाव सेवा होता है। आप अगर मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाके आप अपनी सेवा देते हैं, या कहीं समाज सोसाइटी में जाके आप कहीं सेवा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, स्त्रियों की मदद करते हैं, बुजुर्गों की मदद करते हैं, किसी भी प्रकार से आप अपनी सेवा तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप में आप सेवा देते हैं, तो वो भी छठा भाव आपका ठीक हो जाता है और आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती है। दोस्तों, जीवन साथी की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के स्वामी बृहस्पति आपके 10वें में बैठे हैं, यानी आपके जीवन साथी का आपके कर्म क्षेत्र में आपको भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके बिजनेस में, आपके काम में, आप जो भी काम करते हैं वहाँ वो आपके साथ रहें, पॉजिटिव रूप से रहें, शुभ रूप से रहें, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है। तो निश्चित तौर पे आपको जीवन साथी का और आपके पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग इस समय मिलने वाला है दोस्तों, आपके कर्म क्षेत्र में। अष्टमें शनि आपके भाग्य में बैठे हैं स्वग्रही होके। स्वग्रही शनि हैं, थोड़े शुभ हो जाते हैं, स्वग्रही ग्रह शुभ ही होता है। और शनि 9वें में बैठे हैं, चूँकि अष्टमेश हैं, इसलिए थोड़े से आपको पिता से दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम पिता को या पिता से आपको हो सकती है। धर्म कर्म को लेके, धार्मिक मामले को लेके, धार्मिक आपके विचारधारा को लेके आपको थोड़ी सी दुख, पीड़ा, तकलीफ आपको हो सकती है। और 9वां भाव आपके धार्मिक लंबी यात्राओं का भी होता है, उच्च शिक्षा का होता है, आप गुरु के ज्ञान का होता है, गुरु का होता है। इन सारी जगहों में आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टमेश शनि वहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि शनि केवल हार्ड वर्क करने से भी ठीक हो जाते हैं। आप इन सारी चीज़ों में अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने उच्च शिक्षा में अगर आप जुड़े हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, धार्मिक आपका जो भी आधार है, ये आपके पिता की बात है, आप इन चीज़ों में ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तो आपको तकलीफ़ नहीं आती है। अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा आती है, मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको
नवम भाव से संबंधित पीड़ा प्रॉब्लम आती है, शनि से संबंधित पीड़ा प्रॉब्लम आती है, तो आप शनि का उपाय कीजिएगा। शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। जितने भी लेबर क्लास हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उन्हें खुश रख सकते हैं, तो उससे शनि खुश हो जाते हैं। दान सभी ग्रहों के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है। तो सरसों का तेल मात्रा मायने नहीं रखती, 100 ml भी हो सकता है। आप शनि मंदिर में शनिवार को जाके आप अगर चढ़ाते हैं भगवान शनि में, तो इससे शनि बहुत 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 जल्दी ठीक होते हैं। हनुमान जी की साधना से भी शनि ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी विधि करके आप शनि को ठीक कर सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, दशम भाव की बात करते हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि की बात करते हैं, बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति बैठे हैं। शुभ हिसाब से, शुभ कामों में, शुभ दृष्टिकोण से आपके मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। मंगल है, इस महीने आपको साहस और पराक्रम देंगे। कर्म क्षेत्र में आप ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा एक्शन ले पाएंगे। और बृहस्पति हैं तो चीज़ों को बढ़ाने पे ही विश्वास करते हैं। निश्चित तौर पर आपका मान सम्मान प्रसिद्धि, कर्म क्षेत्र सब कुछ बढ़ जाएगा और जीवन आपका शुभता सफलता की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों, एकादश भाव जहाँ पर शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, तो शुक्र और राहु चीज़ों को बढ़ाने में यकीन करते हैं, वो भी विस्तार के कारक हैं, और लेकिन अनैतिक भी बनाते हैं। बढ़ाने के लिए फिर आपको अनैतिक रूप से ले जाते हैं। शुक्र वहाँ बैठे हैं, एकादश भाव बड़े भाई बहनों का है, दोस्तों यारों का, समाज सोसाइटी सर्किल का है। निश्चित तौर पे वहाँ पे आपके रिलेशनशिप थोड़े से बढ़ेंगे। आप महिला मित्र आपकी फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपका लाभ प्राप्ति और गेंस का जो भाव है, चूँकि वो भी एकादश भाव है, तो राहु अनैतिक रूप से आपको लाभ कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है, क्योंकि फिर राहु दुर्भाग्य कारक भी हैं, रुकावट बाधा परेशानी के भी कारक हैं। तो आप इन चीज़ों से बचेंगे। राहु के लिए मेडिटेशन कीजिएगा और सूखा नारियल बहते जल में बहाइएगा, सबसे बेस्ट उपाय है राहु के लिए। अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं और हर शनिवार को उपाय आप कर सकते हैं अगर आपको एकादश भाव की कोई प्रॉब्लम आती है तो। 12वां भाव सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आपको शासन सत्ता के मामले में, पद प्रतिष्ठा के मामले में पैसे खर्च करा सकते हैं, आप अपने प्रतिष्ठा को लेके पैसे खर्च कर सकते हैं। बुध है, वाणी के कारण आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। शिक्षा, एजुकेशन के लिए आप पैसे खर्च करेंगे, और चूंकि अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यही चीज़ आपके पॉजिटिवनेस में बदल जाएगी। आपके विदेश में मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ जाएगा। बुद्धि का प्रयोग आप वहाँ से पैसा कमाने में करेंगे। बुद्धि के प्रयोग से, बुध के प्रयोग से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक, यूट्यूब से अगर आप जुड़े हैं, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, विदेश में व्यापार करते हैं, तो सारा कुछ शुभ हो जाएगा और ये सारी सुख सुविधा आपके लिए बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये महीना आपका शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।